हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह का नमस्कार। करेक्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दूसरा अपने कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आज हम शुरुआत करने के पहले हम पहले वाले वीडियो के कुछ फार्मूले जो हम लोग नोट कराए थे RLBP उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पढ़े थे RLBP में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव लोड रिपरमेशन क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P नॉट। करेक्ट। डेल्टा P नॉट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट हो जाएगा। करेक्ट। और इसमें ले जाए तो क्या होगा? इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। करेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल 2 सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ मोल सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने इस फार्मूले की वजह से हम लोग रिलेटिव लोडिंग पेपर कि हम लोगों ने दो क्वेश्चन पढ़े थे। आज एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे इसके आधार पे और आसानी से समझ आए, जिसका कठिनाई सामना ना करना पड़े। करेक्ट। जिससे कि ये फल आप लोगों को बेहतर होगा कि आप लोग याद कर चुके होंगे। आप लोग के वीडियो नहीं याद कर पाए होंगे, आज के वीडियो इसको देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हमारा आगे एकदम हमारे जुबान पे हो, ओठों पे हो, जिससे कि हमें कोई कठिनाई ना हो। करेक्ट। कि नीट एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपके कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी के जैसे हो गया इक्वेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर RLBP से हमेशा एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आता ही है। करेक्ट। तो कब किससे पूछ ले कोई भरोसा नहीं। RLBP बॉइलिंग पॉइंट से पूछे और फ्रीजिंग पॉइंट से पूछ ले या ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछ ले। करेक्ट। ज्यादातर किससे आने की चांस होता है? RLBP आने की चांस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से आने की चांस होता है। इसलिए आप RLBP पे बहुत जोर देना जिससे याद रहे। और होता भी कुछ नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड डिपेंड्स अपॉन रेट टू वोलेटाइल लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। कुछ नहीं होता, तो उसको देख लेंगे क्वेश्चन RLBP का है, पॉइंट्स का है। करेक्ट। और हम लोग क्या देखेंगे कि कंडीशन क्या है, हमने तो कैसे है कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड लेस नंबर ऑफ मोल फर्स्ट से रहेगा। करेक्ट। और हम लोगों ने क्या देखा? अब डेल्टा P क्या रहेगा और मोल फ्रैक्शन भी क्या रहेगा? वेरिएशन रहेगा। इन सारे कंडीशनों को याद रखिएगा, जिससे कि RLBP में हम क्वेश्चन करने में कठिनाई महसूस ना हो। क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपना कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। करेक्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, पहले एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमको आसानी होगी। करेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट कम करेंगे, मगर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो पढ़े रहेंगे उसको मिलेगा। नहीं तो हम कॉन्सेप्ट चलते गए आगे और हम क्लियर भी नहीं हुआ, ना क्वेश्चन कर पा रहे कुछ कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन बनना चाहिए। करेक्ट। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved 3 mole of solvent, 3 mole of solvent. Correct. क्या क्या है? 3 mole of solvent, the evaporation of the vapor of the solution relative
सॉल्यूशन रिलेटिव, solution relative to the vapor pressure of to the vapor pressure of the pure solvent is to the vapor pressure of the pure solvent is करेक्ट। तो क्या हम लोगों ने क्वेश्चन को नोट किया कि when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 3 mole of solvent, correct, the vapor pressure of the solution relative to the vapor pressure of the pure solvent है। प्योर सॉल्वेंट पूछ रहा है कि प्योर सॉल्वेंट बता दो। उसके बाद कह रहा है 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इस डिसॉल्व कर रहा है क्या 3 मोल ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। तो आओ देखते हैं क्या कर रहा है। हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा ना क्या दिया है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर मोल, करेक्ट। हम क्या मानेंगे, n1 किसे मानेंगे, n2 से मानेंगे। अब इसका मतलब है तो हम लोग क्या था, आप लोग कंडीशन में हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, n2 लेस देन n1, करेक्ट। n2 हमारा क्या होगा, n1 से छोटा होगा, जो छोटा होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, n2 मान लेंगे, करेक्ट। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा n1 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे n1 नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट कितना है, 3 होगा n1, और n2 क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप फ्रॉम किससे लिए हैं हम, फ्रॉम राउल्स लॉ, करेक्ट। किससे चलिए, राउल्स लॉ से लेके चलते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इक्वल क्या होता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा है, P1 अगर हम P1 अपान P1 नॉट 1 इक्वल x1 दें, मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल n1 अपान n1 प्लस 2 हो जाएगा, करेक्ट। क्या हम लोगों ने पढ़ा राउल्स लॉ से कि P1 इक्वल क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर इक्वल P1 नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन इक्वल क्या होगा, हम अगर x1 का निकालेंगे तो n1 नंबर ऑफ मोल फर्स्ट इक्वल अपान नंबर ऑफ मोल फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल सेकंड। आइए देखें, मान लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया है, फर्स्ट का 3 है तो 3 देंगे यहां, और नंबर ऑफ मोल फर्स्ट 3 प्लस नंबर ऑफ मोल सेकंड फर्स्ट क्या आएगा 4 आएगा, करेक्ट। यही मतलब क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। हमारा प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, P1 अपान P1 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 3 अपान 4 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हम जो पूछ रहा था, पूछ रहा था हम उसको निकाल लिए, करेक्ट। तो आशा करते हैं कि आपको आरएलबी में कोई समस्या नहीं, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई भी प्रकार नहीं छोड़ा कि जो भी प्रकार के क्वेश्चन नया आए तो हम कर ना पाए, करेक्ट। तो आइए सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सेकंड किस में पढ़ेंगे, रिलेशन, करेक्ट। तो रख करें इसको, हम अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे।
सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट। हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से। करेक्ट। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टीवी। जहां कहेंगे हम डेल्टा टीवी वहां लीजिएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स लिखा है। करेक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? ग्राफ समझते हैं। कैसे ग्राफ से हम लोग समझेंगे इसको देखेंगे। अगर ग्राफ में से देखें किस चीज के बीच ग्राफ बनाएंगे हम लोग? प्रेशर और प्रेशर टू टेम्परेचर। करेक्ट। तो आओ देखते हैं। यहाँ क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे और यहाँ क्या लेंगे हम? टेम्परेचर लेंगे। किसके बीच देखेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ना देखेंगे। करेक्ट। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में किसका देखेंगे? हमारा प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करेक्ट। हमारा प्रेशर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और हमारा डेल्टा टीवी क्या होगा? मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट्स हमारा क्या होगा? अगर हम अलग अलग जगह पे अलग अलग देखें क्या होगा? एक क्या टीवी डैश ले लें, टीवी डैश ले लें और एक क्या लें? यहाँ टीवी ले लें। करेक्ट। अगर हम टीवी डैश में देखें तो क्या होगा हमारा? क्या आएगा? ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? पैराबोला। इसी प्रकार अगर हम टीवी डैश में भी देखें इसका भी कैसा बनेगा? इसी प्रकार बनेगा। तो क्या प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूशन हमारा टीवी डैश क्या होगा? इसके एक से बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा टीवी। एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। करेक्ट। इतने इतना बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, उसके बाद घटते से बढ़ते जाएगा। क्या होगा? ये प्योर सॉल्वेंट होगा टीवी, प्योर सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। करेक्ट। तो ग्राफ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ग्राफ आएगा? करेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग टीवी को क्या माने हैं? टीवी को क्या कहेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट। और टीवी डैश को क्या माने हैं हम? टीवी डैश को बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या कहा? टीवी डैश बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन होगा और टीवी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। करेक्ट। उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी इक्वल क्या होगा? टीवी डैश माइनस टीवी। करेक्ट। मतलब कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग? अगर टीवी डैश मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल अगर माने तो क्या हो जाएगा हमारा? टीवी प्लस डेल्टा टीवी हो जाएगा। करेक्ट। क्या होगा? टीवी डैश इक्वल टीवी प्लस डेल्टा टीवी डैश। इसको क्या मानेंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो किसका फार्मूला लगाएंगे? टी
V डैश का फार्मूला लगाएंगे। करेक्ट। अगर हमसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या निकालेंगे, टीवी डैश माइनस टीवी निकालेंगे, टीवी निकालेंगे। अगर हमसे सॉल्यूशन पूछे तो इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल लेंगे। करेक्ट। और फिर आगे देखेंगे अगर हम डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, किसके होता है, मोलैरिटी के होता है। करेक्ट। डायरेक्टली टू मोलैरिटी, डेल्टा टीवी इक्वल डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, डेल्टा टीवी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल केवी, केवी टू यम, एक फार्मूला ये भी आ गया, जो हमें मोलैरिटी के उसमें आ गया। करेक्ट। तो ये क्या है, वेयर टीवी क्या होता है, वेयर ओ सॉरी केवी होता है, केवी होगा हमारा इबियोइसोटोपिक कांस्टेंट होगा, इबियोइसोटोपिक या मोलर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट। मोलर बॉइलिंग पॉइंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कांस्टेंट। अरे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिमिनेशन कांस्टेंट है क्या, इन सारे फार्मूले से हम अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के ग्राफ को देखा, ग्राफ कैसे बनाया, उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला को अप्लाई किया। फार्मूला हम लोगों ने किसके बस में देखा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टीवी डैश माइनस टीवी, और उसके बाद सॉल्यूशन का निकाले, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फार्मूला देखें, टीवी प्लस निकालेंगे। उसके बाद मोलैरिटी के पद में देखें, मोलैरिटी के उसमें सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल केवी इनटू मोलैरिटी। तो आओ और आगे इसको ले चले। अगर हम डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू मोलैरिटी देखें, हम मोलैरिटी का फार्मूला रखते हैं, पूरा फार्मूला क्या बनेगा यहीं पे देख लेते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, m2 इनटू 1000 अपॉन वेट, किलोग्राम या लीटर में। करेक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा मोलैरिटी के हित में। करेक्ट। या मोलैरिटी हमारी दी जाएगी, सीधा सीधा हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दें मोलैरिटी का। अगर हमें मोलैरिटी निकालनी पड़े, हमें गिवन वेट अपॉन मोलर वेट दिया गया हो, तो इस फार्मूले से हम निकाल देंगे। करेक्ट। तो क्लियर। तो आओ देख लेते हैं केवी का मान और केवी के बारे में क्या होता है। इबियोइसोटोपिक मतलब मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट, और देखते हैं, इसको रद्द कर दे, समझ में आया। और आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे केवी को। केवी हमारा क्या है, इसका मान क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अपने फार्मूले में, क्या इसको हम देते हैं, उसको समझेंगे पूरा। करेक्ट। तो आओ देखते हैं हम लोग क्या कहे। पहले तो कह रहे हैं कि हम ये क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसे हम
इब्यूलिस्कोपिक इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, करेक्ट। केवी को क्या कहेंगे हम लोग, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, करेक्ट। उसके बाद इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेल्टा टीवी इक्वल क्या पढ़ा, केवी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलरिटी, ये भी होता है, ये भी फार्मूला हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, करेक्ट। केवी इज डिफाइंड, मतलब मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज elevation in boiling point of 1 mole of solution, करेक्ट। तो केवी क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, आओ देखते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, क्या है ये, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। और क्या है, इसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू ऑफ केवी डिटरमाइंड है, वैल्यू ऑफ केवी इज डिटरमाइंड एज, क्या होगा, केवी इक्वल हम लोगों ने क्या देख, आरटीवी स्क्वायर इंटू एम अपार 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी वेपराइजेशन, करेक्ट। अगर हम केवी पूछ ले, केवी कैसे निकालेंगे हम लोग, आरटी स्क्वायर एम अपार 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन से, करेक्ट। अगर फॉर वाटर पूछ ले, फॉर वाटर में, तो वाटर में क्या होता है हमारा, वैल्यू केवी का कांस्टेंट होता है जो कि निश्चित होता है, क्या होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, करेक्ट। यूनिट भी इसका ध्यान दीजिएगा, यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जिससे बच्चे फंस जाते हैं, करेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स याद रखिएगा, करेक्ट। तो आओ देखते हैं यूनिट ऑफ केवी यूनिट कैसे निकालते हैं इसकी, यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ केवी इक्वल क्या होगा, यूनिट ऑफ डेल्टा टीवी, यूनिट ऑफ डेल्टा टीवी अपॉन यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी का ही देख लेते हैं। तो डेल्टा टी का क्या होता है, केल्विन होता है, क्योंकि इलेक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या होता है, टी केल्विन होता है, करेक्ट देंगे यहाँ। और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल किलोग्राम इनवर्स होता है, करेक्ट, मोल किलोग्राम इनवर्स। किस प्रकार आया होगा यूनिट, किलोग्राम ऊपर आएगा, किलोग्राम मोल जाएगा ऊपर, इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा यूनिट निकाल लेंगे, आगे से कुछ नहीं होता, सिर्फ ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, करेक्ट। हम बगल में रहते हैं, इसको नोट करिए।
आगे हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। करेक्ट, याद आया हमें केवी निकालना हो, केवी कैसे निकालेंगे, आरटीवी स्क्वायर इनटू एफ से मल्टीप्लाई करके अपॉन 1000 देता है हाइड्रेशन की वेपराइजेशन लिख दे। करेक्ट, अगर हमें वाटर निकालना हो तो वाटर में हमारा कांस्टेंट होता है 0.52 केवी किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट, तो नोट करके यूनिट को हमेशा ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट्स की क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स का यूनिट हमेशा याद रहनी चाहिए कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। करेक्ट, यूनिट से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो रब कर दे इसको। आगे हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। हम लोग ने एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इक्वल क्या होता है, टीबी माइनस टीबी। करेक्ट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब टी डैश देखें, टीबी डैश इक्वल क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी प्लस टीबी हो जाएगा। करेक्ट, सॉल्वेंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट। एक दो और हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखा में क्या एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इक्वल क्या लिखा, मोलैरिटी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी के पद में देखा हम लोगों ने मोलैरिटी का फार्मूला पूरा लिखे, फार्मूला समझा। आगे कैसे फार्मूला का यूज किया जाता है क्वेश्चन समझते हैं। आयड content Hill solution, add content Hill solution pure water boils, add 99.725 degree centigrade if boiling point for water। देखिए फॉर का आएगा, वाटर क्या होता है, करेक्ट, यहां दिया गया है कितना, व्हाट इज 0.519 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट, द बॉइलिंग पॉइंट of 0.69 mole solution, molarity solution of urea will be करेक्ट। हमका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहली बात डिग्री सेंटीग्रेड में है तो उसे हम किस में बदल देंगे, चेंज करेंगे, केल्विन में करेंगे। करेक्ट, तो पहले आप देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, कंटेंट हिल सॉल्यूशन वाटर बॉइल्स एट 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड इफ केवी फॉर वाटर इज 0.519 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। द बॉइलिंग पॉइंट्स आर 0.69 मीटर मोल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विल बी। करेक्ट, तो आओ देख लेते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, यूरिया मतलब सॉल्यूशन पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, टीबी डैश। करेक्ट, क्या निकालना है, टीबी डैश निकालना है। तो आप देखते हैं टीबी डैश कैसे निकालते हैं हम लोग। टीबी डैश क्या निकालेंगे, हमारा टीबी दिया गया है, टीबी कितनी दी गई है कि 99.725 सेंटीग्रेड, टीबी कितनी दी गई है 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, अगर केल्विन में दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें क्या करना होता, हमें डिग्री भी क्या होती है चेंज करनी पड़ती। करेक्ट, हमें दोनों जगह क्या दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चेंज नहीं करेंगे,
वही सेम रहेगा। करेक्ट। उसके बाद हम लोग टीवी डैश का फार्मूला क्या लगाएंगे? टीवी डैश का फार्मूला क्या आता है? डेल्टा टीवी, ओ सॉरी, टीवी प्लस डेल्टा टीवी। करेक्ट। इस फार्मूला से हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? किसकी आवश्यकता होगी? एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आओ देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा टीवी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है इलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब केवी इनटू मोलैरिटी होता है। करेक्ट। हमारा मोलैरिटी दिया गया है, कितना मोलैरिटी दिया गया है? 0.69 मोलैरिटी दिया गया है। और इलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा? वो कांस्टेंट होता है 0.513 दिया गया है। केवी का मान क्या है? सॉरी, केवी का मान दिया गया है हमें 0.519 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट। तो मान रखेंगे हम डेल्टा टीवी इक्वल 0.519 इंटू मोलैरिटी हमारी कितनी दी गई है? बॉइलिंग पॉइंट सा 0.69 मोलैरिटी सॉल्यूशन। करेक्ट। तो क्या है? 0.69। तो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके आएंगे तो क्या आएगा? 0.354 आएगा। करेक्ट। क्या आएगा? 0.354 मल्टीप्लाई करके चाहे देख लो, यही आएगा 0.519 0.69 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81, 9 का 9, 9 8 17, 9 पंचे 45, 1 46 हो जाएगा। 9 0 में 0, 46 44। करेक्ट। और 9 6 54, 6 का 6, 6 5 11, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 1 31 हो जाएगा। करेक्ट। और 0 0 0 0 उतर आएगा। 1 7 11, 6 7 1 8, 4 1 5, 3 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितना आया? 0.354। करेक्ट। तो आसानी से हम लोग का आ गया आंसर, यही आया। मान लो 0.354 लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो उस फिर निकाल लेंगे हम लोग। हमारा क्या है? डेल्टा टीवी आ गया, मतलब एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स आ गया। अब मान रख के हम आसानी से निकाल लेंगे टीवी डैश। तो टीवी डैश इक्वल टीवी हमारा क्या है? 99.725 प्लस डेल्टा टीवी क्या आया? 0.354। करेक्ट। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने में हमारा क्या आ जाएगा? जोड़ने में हमारा क्या आएगा? 5 4 9, 5 2 7, 7 3 10, 0.0 100.79 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। हमारा टीवी डैश आ गया। कितना आसानी से हम लोग आसानी से निकाल लिए, पता भी नहीं चला। करेक्ट। हमें डायरेक्ट देखना है क्या निकालना। तो यहाँ पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विल बी, डायरेक्ट निकाल लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, मोलैरिटी हमें दिया ही था और टीवी डैश सॉल्वेंट भी दिया गया था। करेक्ट। और हमें भी दिया गया था, वो सॉरी केवी भी दिया गया था, ये इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी दिया गया था और सॉल्वेंट भी दिया गया था। करेक्ट। तो आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को नोट किया और देखा क्या क्या दिया गया है, क्या निकालना है, आसानी देख के हम अपना निकाल लिया। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन?
क्या क्वेश्चन है नोट करते हैं। क्या रहा है, इफ द एलिवेशन if the elevation of in boiling point in the elevation of boiling points of a solution of 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम, करेक्ट, ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट कितना दिया गया है 100 दिया गया है, 100 ग्राम 100 ग्राम, मोलर वेट कितना 100 ग्राम, in 100 ग्राम ऑफ वाटर, in 100 ग्राम ऑफ वाटर is elevation of boiling point मतलब डेल्टा टीवी, the ebulioscopic constant of water is, यहाँ लिख देंगे ebulioscopic water is ebulioscopic constant water is करेक्ट। तो आप देखते हैं कैसे क्या निकालना पड़ेगा हमको। डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा हमें, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या निकालना है हमें, डेल्टा टीवी निकालना है, करेक्ट। कैसे क्या क्या दिया गया है, दी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, करेक्ट। उसके बाद मोलर वेट कितना दिया गया 100 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, करेक्ट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निकाल लेंगे हम लोग बिना डरे ना बिना झिझक के। आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा डेल्टा टीवी का, डेल्टा टीवी का फार्मूला पढ़े हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला क्या लिखेंगे, मोलर वेट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूट, करेक्ट। एक फार्मूला पढ़े हैं, करेक्ट। आओ देखते हैं डेल्टा टीवी इक्वल केवी नहीं दिया गया है, केवी उतार देंगे। वेट कितना दिया गया है, गिवन वेट कितना है 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम है सॉल्यूट 10 है। m2 मोलर मास कितना गया है 100 दिया गया है, मोलर वेट 100 दिया गया है इनटू 1000 अपॉन, उसके बाद 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, करेक्ट। यहां लिख देंगे 100 लिख देंगे, यहां से लिखेंगे वाटर दिया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आइए इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम 2 जीरो इसका काटें, 1 जीरो इसका काटें, करेक्ट।
इस प्रकार काटेंगे, क्या आएगा, उसके बाद एक टी यहां से काट देंगे, क्या आएगा हमारा डेल्टा टीवी इक्वल क्या आ जाएगा केवी। मतलब इलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, मोलर वेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट ये इक्वल है, करेक्ट। मोलर वेट मोलरिटी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब इलियोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल, करेक्ट। कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिया गया था कुछ नहीं, सिर्फ डराने वाली चीज है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। तो आओ अब थर्ड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी है, मगर उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसको कि आगे हमको दिक्कत ना हो, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे पहले। अब हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फेडिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीएफ से प्लस करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको रब करके हम अपनी थर्ड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा इलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, करेक्ट। कुछ नहीं, सेम फार्मूला होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल डेल्टा टीबी इक्वल टीबी डैश माइनस टीबी, अगर टीबी डैश इक्वल देखें तो टीबी प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा, करेक्ट। आसान सा फार्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाए तुरंत याद हो जाएगा, और उस पर ट्यूशन भी कर लिए हम लोग, करेक्ट। तो आओ देखते हैं क्या है, और थर्ड पॉइंट डालेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना। थर्ड क्या प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे किससे प्लस करते हैं, डेल्टा टीएफ से, करेक्ट। डेल्टा टीएफ से प्लस करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ क्यों से डेल्टा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को, ग्राफ कैसे इसका बनता है, किसकी किसके बीच ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, करेक्ट। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इसका ग्राफ दिखाएंगे इसका। तो आओ देखते हैं कैसे बनेगा, किस प्रकार से इसको बनाएंगे हम लोग। पहले तो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, करेक्ट। ये सब है सॉलिड सॉल्यूशन, करेक्ट। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद प्योर लिक्विड सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, करेक्ट। सॉरी सॉल्वेंट हुआ, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूशन, करेक्ट। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनेगा। इसके और इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे हम लोग, डेल्टा टीएफ नाम देंगे, करेक्ट। इसके और इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे, और मतलब प्योर सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, बीच की डिस्टेंस को डेल्टा टीएफ, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, करेक्ट। और क्या नाम देंगे इसको, सॉल्यूशन का टीएफ डैश और सॉल्वेंट का टीएफ देंगे, करेक्ट। तो आओ देखते हैं टीएफ को क्या कहेंगे हम लोग, टीएफ को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हुआ। इसी प्रकार TF डैश क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो हम लोगों ने आसान से देखा TF को क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, और TF डैश को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, करेक्ट। उसके बाद और आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा TF इक्वल क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल क्या हो जाएगा, TF माइनस TF डैश, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट माइनस प्योर सॉल्यूशन। और इसे क्या कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल मैग्नीट्यूड TF डैश माइनस TF, करेक्ट। इसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल TF डैश, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, TF डैश इक्वल क्या हो जाएगा, TF माइनस मैग्नीट्यूड डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट। हमारा क्या आया, फार्मूला आ गया, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा TF क्या होगा, किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, तो लिख लेते हैं इसको, डेल्टा TF क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मोलैलिटी के, क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलैलिटी, एक ये फार्मूला आ गया, करेक्ट। तो KF क्या है हमारा, KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट। KF क्या हमारा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप मोलैलिटी का फार्मूला पूरा विस्तार से लिखें तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, तो डेल्टा TF इक्वल KB क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट, करेक्ट। क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे 1000 अपॉन गिवन सॉल्वेंट, करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएंगे, फार्मूला हो जाएंगे। ध्यान देने की बातें हैं, सिर्फ कुछ नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, सिर्फ बॉइलिंग होता है, उसमें इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, करेक्ट। तो कुछ नए पॉइंट अंतर होता है ज्यादा, आप देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या इसमें सेम होते हैं, क्या अंतर होते हैं। तो रफ कर दे इसको, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आगे देखते हैं हम लोग, अगर और देखें क्या क्या सेम चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर देखें तो इसकी ऑर्डर ऑफ मोलैलिटी क्या होगी, सेम होगी। ऑर्डर ऑफ मोलैलिटी को देख लें। और क्या देखें, ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB को देखेंगे। और क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, सब सेम होंगे, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ मोलैलिटी क्या होगी, सेम होगी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF या
डेल्टा टी भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। करेक्ट। बट freezing point of solution has opposite order with respect to opposite order with respect to molarity of delta TF. Molarity of डेल्टा TF। करेक्ट। तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF और डेल्टा TB, और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैज अपोजिट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी ऑफ डेल्टा TF। करेक्ट, अपोजिट होगा। तो अब और देख लेते हैं इसका KF का मान, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को देख लेते हैं। इसका कांस्टेंट मान क्या होता है, वाटर में क्या अप्लाइड होता है। करेक्ट। और इसकी यूनिट क्या होती है, और इसकी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसके बारे में, KF के बारे में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में। रब कर लेंगे इसको, फार्मूला याद रहे, फार्मूला को ध्यान रखने की बातें हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा अंतर है, तो अंतर को स्पष्ट कर लीजिएगा। करेक्ट। उसके बाद हम ट्यूशन में खुद देख के आपको एक एक ट्यूशन में एक एक चीज को पूरा हल कराएंगे विस्तार से। आप ट्यूशन का कुछ KF के बारे में आते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में। KF क्या होता है। करेक्ट। KF क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। करेक्ट। और क्या होता है, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। करेक्ट। क्या होता है, इक्वल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल होता है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। करेक्ट। और क्या होता है, KF इज डिफाइंड 0.8 KF is defined 0.8 depression in freezing point. KF is defined 0.8 depression in freezing point of first molar solution. First molar solution. Correct. KF is defined 0.8 depression in freezing point of 1 molar solution. और क्या है, KF is the property of solvent. Correct. KF क्या है, तो KF is property of solvent. और क्या है, वैल्यू इसकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ KF is determined as वैल्यू ऑफ KF is determined as क्या है, KF की वैल्यू, KF इक्वल RTF स्क्वायर R TF स्क्वायर यम अपॉन 1000
डेल्टा एच हाइड्रेशन फ्यूजन। करेक्ट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसमें वेपराइजेशन होगा, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। सिर्फ यही अंतर है कि अपने, करेक्ट, नहीं तो सेम वही है। और क्या है, इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी यूनिट ऑफ केजी, सॉरी इसका होगा यूनिट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसकी भी यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी। करेक्ट, किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को केएफ के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसको हम नोट कर लिए हैं, नोट कर दिए। आप लोग इसको अपने कागज में उतार लीजिए और फार्मूलाओं को हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला को याद करिए, याद रखिएगा। करेक्ट। और केएफ ऑफ वाटर, अगर वाटर में केएफ पूछे, केएफ ऑफ वाटर क्या होगा, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट, ये चीज याद रखिएगा कि अब अगर वाटर में पूछे तो क्या होगा, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट। और हमारे इलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिया था, कि अब वाटर में 0.582 करेक्ट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और इसमें क्या दिया गया है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। करेक्ट। ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्यूशन में पूछ सकता है, कभी कभी ट्यूशन में दे दिया जाता है, ट्यूशन में हल करने के लिए नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट में कभी कभी लाई देता, तो आपको याद रखना चाहिए। करेक्ट, जिससे हमें एक ट्यूशन में कठिनाई महसूस ना हो। तो इसके ऊपर आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को ले चल रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी करा रहे हैं। क्या करें, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का नोट करेंगे। तो दिया गया है, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज, द मोलर पॉइंट, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट constant for water is 1.86 degree centigrade per mole. Correct? If 342 gram of cane sugar, कैन शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को। करेक्ट, तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O12। ये क्या होता है, कैन शुगर। करेक्ट, इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम, in dissolved in 1000 gram of water, the solution will be correct। क्या करना है, the molar freezing point constant for water is 1.86 degree
सेंटीग्रेड पर मोल इफ 342 ग्राम ऑफ कैन शुगर 6 कैन शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O12 ना एक डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन विल बी करेक्ट। आइए देखते हैं क्या होगा, क्या निकालना है हमें। तो हमें पूछ रहा है वाटर द सॉल्यूशन डिजॉल्व 1000 ग्राम ऑफ वाटर द सॉल्यूशन विल बी, कितना डिजॉल्व हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी पूछ रहा है, हमें डेल्टा टीएफ निकालना है करेक्ट। तो डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होता है करेक्ट, क्या होता है डेल्टा टीएफ का फार्मूला। और सॉरी हमसे पूछ क्या रहा है ऑफ वाटर द सॉल्यूशन, मतलब टीएफ डैश पूछ रहा है करेक्ट। तो टीएफ डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फार्मूला क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीएफ डैश का फार्मूला क्या होता है टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ ना, यही फार्मूला होता है करेक्ट। तो क्या क्या हमें दिया गया है क्वेश्चन में, दी मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फॉर वाटर इन 1.86 सेंटीग्रेड मोल। हमें क्या किसकी वैल्यू दी गई है केएफ की वैल्यू दी गई है करेक्ट, हमें केएफ की वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट दिया गया ना, हमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया गया है। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, और हमें 1000 ग्राम में दिया गया है, डिजॉल्व हो रहा है इसमें कैन शुगर और गिवन मास अपॉन मोलर मास सब दिया गया है। और निकाल लेते हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा टीएफ, हमें डेल्टा टीएफ निकालना है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल क्या होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन गिवन सॉल्वेंट करेक्ट, क्या दिया जाएगा गिवन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट फार्मूला क्या होगा और नोट करें केएफ कितना दिया गया है 1.86 दिया गया है करेक्ट, इनटू वेट कितना दिया गया है कैन शुगर का 342 अपॉन कैन शुगर का मोलर मास क्या होगा, निकालने पे हमें क्या आएगा 342 ही आएगा, 342 1000 अपॉन सॉल्वेंट कितना दिया गया है 1000 से दिया गया है करेक्ट, कट जाएगा सब, क्या आएगा डेल्टा टीएफ हमारा, डेल्टा टीएफ को 1.86 आएगा करेक्ट। अब मान रख देंगे हम अपना टीएफ डैश में, मान रखने पे क्या आएगा हमारा टीएफ हमारा कितना दिया गया है, टीएफ हमारा क्या है 0 है करेक्ट, सॉल्वेंट हमारा क्या है 0 आया है करेक्ट, 0 माइनस डेल्टा टीएफ इक्वल क्या आएगा टीएफ डैश इक्वल माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा करेक्ट। कितना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट हमारा आया करेक्ट। तो कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन देखने में थोड़ा उलझावट टाइप का होता है मगर कुछ नहीं होता, सिर्फ सॉल्व हो जाएगा। और आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इसको रफ कर दे, समझ में आया कैसे क्वेश्चन हम लोग किया। हमसे पूछ रहा था वाटर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो सॉल्यूशन क्या होता है टीएफ डैश होता है। तो हमारा टीएफ डैश निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है टीएफ डैश इक्वल टीएफ मतलब सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स करेक्ट।
हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया, क्या निकालना पड़ता, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग निकाल लिए। उसके बाद टीएफ निकाल के सॉल्वेंट निकाला, सॉल्वेंट क्या था हमारा 0 था, नहीं दिया गया तो 0 मान लेंगे। तो उसके बाद माइनस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करने पे कितना आया, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, कितना आसान था, थोड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ दिमाग लगाने क्वेश्चन है। करेक्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। क्या नोट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, प्योर बेंजीन फ्रिज प्योर बेंजीन क्या है, प्योर बेंजीन मतलब C6H6। करेक्ट, प्योर बेंजीन फ्रीजिंग, प्योर बेंजीन फ्रीजिंग है 5.45 डिग्री सेंटीग्रेड at a certain place, but a 0.374 molarity, but 0.374 molarity solution of tetrachloroethane, solution of tetrachloroethane in benzene fridges at 3.55 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, the KF for benzene is the KF for benzene is करेक्ट। तो क्या क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा कि प्योर बेंजीन फ्रीजिंग at 5.45 डिग्री सेंटीग्रेड at a certain place but a 0.374 molarity solution of tetrachloroethane in benzene freeze at 3.55 डिग्री सेंटीग्रेड। KF of benzene is, हमसे क्या पूछ रहा है, KF पूछ रहा है। करेक्ट, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा TF। हमें TF और TF डैश दिया गया है, तो हम लोग TF पहले निकाल देंगे, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इक्वल क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल क्या होता है, TF क्या होता है, TF डैश माइनस TF। करेक्ट, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड इनटू, पहले हम लोग क्या लेंगे, TF डैश लेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या है, तो प्योर बेंजीन ऑफ फ्रीजिंग है 0.7 प्लेस अबाउट प्रोटोन बेंजीन फ्रीजेस है। करेक्ट, इसमें फ्रीज करना है, हमारा सॉल्यूशन क्या देगा 5.45 3.5.5 माइनस 5.45। करेक्ट, TF माइनस TF डैश मैग्नीट्यूड कर देंगे। उसके बाद क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस करने पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। उसके बाद 1.19 आ जाएगा। करेक्ट, कितना आएगा, 1.19 आ जाएगा, 1.19। डेल्टा TF हमारा कितना आया, 1.19। हमें क्या निकालना है, KF निकालना है। तो KF कितना आता है, कैसे आता है, तो KF का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा TF
इक्वल क्या होता है KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी। हमसे क्या पूछ रहा है, KF पूछ रहा है, तो KF इक्वल क्या हो जाएगा मोलैरिटी अपान KF इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा TF अपान मोलैरिटी इनटू इक्वल KF। तो डेल्टा TF कितना हमारा है 1.19 अपान मोलैरिटी हमारी कितना है 0.374, करेक्ट। तो क्या है 0.374 इक्वल KF। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम इसका भाग करें तो अगर हम दशमलव को उधर ले जाए क्या आएगा हमारा 1919 हो जाएगा, एक उधर जाएगा अपान 374 इंटू KF हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम इसको काटे तो क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो KF इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 5.08 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, करेक्ट। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे भाग करके देख लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा। 374 में भाग करेंगे तो 5 जाएगा, भाग फल हमारा 5, उसके बाद 0 बचेगा 0.48 लीजिए, करेक्ट। हमारी यूनिट देखिए यहाँ लिखे गए हैं। यूनिट हमेशा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में भी यूनिट आएगा तो यूनिट में भी फंस जाएंगे। बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आंसर भी डालिए, यूनिट नहीं मालूम तो यूनिट से फंस जाएंगे। तो यूनिट हमेशा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में लिखना है, करेक्ट। तो हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, फर्स्ट पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा इलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। एक अंतिम बची है कौन सी, ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, करेक्ट।